अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो में लाया हूँ फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के लिए। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज और SM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के इंग्लिश के प्रीलियम पेपर। बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और ये गैप में बड़ी अच्छी तैयारी के लिए जजमेंट पेपर है। देखिएगा, पहला पेपर है जो है गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का। इसमें मैं आपको MCQs और इसकी ग्रामर कराऊंगा, तो अपने साथ जो है हाइलाइटर और बुक या कोई लिखने की चीज़ रख लें ताकि एंड तक आपका इंटरेस्ट कायम रहे। पहली MCQs में लिखा हुआ है टू गर्ड विद गोल्डन बेल्ट्स, दिस फ्रेज इंडिकेट्स टू लिव। अगर आप लोगों ने जो है वो यूनिट 10 पढ़ाओ पर्ल्स ऑफ विजडम, तो उसमें शेख सादी वाला जो मैक्सिम था उसमें है स्लेवरी लाइफ के ग़ुलामाना ज़िंदगी गुजारना। ऑन आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 किंग जॉन। अच्छा, लेफ़्ट में मैंने PO का मतलब पोइट्री और PR का मतलब प्रोज और PL का मतलब प्ले लिख दिया आसानी के लिए कि अगर आपको सर्चिंग भी करनी हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर बुक के एक्सरसाइज की हैं, लेकिन बीच बीच में इन बिटवीन नॉलेज की भी है कि आप लोगों ने बुक पढ़ी हुई है कि नहीं। ऑन आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 किंग जॉन सोर बाई, अगर आपने एबॉट ऑफ कैंटरबरी पढ़ी हो तो उसमें जो है वो 3 सवाल होते हैं, 3 क्वेश्चन, तो तीनों पे अलग अलग वो कस्में खाता है जब वो आंसर देता है उसका पुअर शेफर्ड, तो वो जो है लाजवाब हो के मजाकिया अंदाज में। तो जब वो क्वेश्चन 1 करता है तो सेंट बीटल से जो, लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन 2 पूछा है तो क्वेश्चन 2 में वो सेंट जॉन की जो है वो कसम उठाता है। साइड पे लिख लें, अगर क्वेश्चन 1 होता तो ये क्वेश्चन 1 की कसम है सेंट बीटल, क्वेश्चन 3 होता तो बाई मासेस। सही है, पॉप तो जो है भाई एक जर्नल होता है। इन द लाइन, यानी जर्नल जो प्राइज्ड होता है उसको पॉप कहते हैं। व्हेन ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप, विक्टर्स कप, अगर ये भी आपने पोएम पढ़ी हो यानी डोंट क्विट, तो उसमें इसका मतलब है सक्सेस, कामयाबी की तरफ इशारा है। इन ठोकरें लगती हैं लेकिन कामयाबी बिल्कुल करीब होती है। सेट चूजिंग कैरियर, अगर आपने प्रोस पढ़ी हो तो इसका मतलब होता है सेट का कैरियर काउंसलिंग में स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट सेट। ये एक्सरसाइज में भी है, ये सेंट जॉन वाली एक्सरसाइज में नहीं है। कैहोरीज, अगर जो है सुर कहोरी पढ़ी हो आपने तो ये जो है किस चीज़ की सर्च में होते हैं, रियलिटी की सर्च में, हक की तलाश में। In the scene 2 in the play A Visit to the Small Planet, General Powers receive a call from the President of the United States. Crichton underestimates Powers about his whereabouts if he explains. 500 साल लगेगा उसको अगर वो क्रिटॉन और उसके सैयारे के बारे में जानना चाहे, 500 साल। क्रिटॉन, अच्छा ये दोनों जो हैं एक्सरसाइज की नहीं है। क्रिटॉन कंसिडर्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन टू बी प्रिमिटिव, अर्ली स्टेज में, ये एक्सरसाइज में। द वर्ड रिकनॉइटर मीन्स सर्वे करना है किसी चीज़ का जो है जायज़ा लेना, जो उसका स्पेसशिप एलिप्टिकल होता है उसको देखने जाते हैं। ये सारी लाइन से प्ले की हैं, ये एक्सरसाइज की, लेकिन बीच की जो 2 थी वो एक्सरसाइज की नहीं थी, प्रेसिडेंट वाली और 500। सिंगापुर इम्पोर्ट्स एवरीथिंग लाइक दिस कंट्री। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा फ्लो है, इसमें रॉ मटेरियल होना चाहिए वरना ये सस्पिशियस है। इम्पोर्ट्स एवरीथिंग लाइक रॉ मटेरियल, तब जापान आएगा वरना नहीं। रॉ मटेरियल जो होता है वो जापान की तरह ये इम्पोर्ट करता है सिंगापुर, रॉ मटेरियल होना चाहिए, हर चीज़ नहीं। E.B. वाइट रिविजिटेड अ विजिट टू द लेक में, अगर याद हो हमेशा गर्मियों में जाते थे वो और मछलियाँ पकड़ते थे। मेथेल्ड हस्बैंड वर्कड इवनिंग एज, बोले बुक कीपर, और 5 सॉस के बदले जो है वो प्रिंटिंग भी करता था, लेकिन वो उसके अलावा काम था। ट्रू सीकर्स कैन ओनली बी नोन टू दोज हु आर फॉर स्पिरिचुअल रिल्म, ये भी सुर कहोरी का है।
माई नेम इज़ ओज़िमंडियास किंग ऑफ द किंग्स। आयरनी है ये, क्योंकि आयरनी का मतलब होता है कि जो बोला जा रहा हो बिल्कुल उसके बरक्स हो। जैसे बोल रहा है मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल फ़ना होने वाली एक चीज़ हूँ, यानी अपोजिट बिल्कुल जिसमें मायने बन रहे हो। स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्स दिस स्किल, लॉजिकल स्किल। ये तो आसान है, ये भी एक्सरसाइज में था, ये उसमें से है कैरियर काउंसलिंग। अकॉर्डिंग टू द पोएट डीपेस्ट वुड्स आर ऑलवेज गिवन बाय प्रेज, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में था ये। रॉजर स्पेल्डिंग क्रिटिसाइजेज एलन अबाउट जॉन्स फार्मिंग पीनट्स। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे वॉलनट्स लिख देंगे, उसका हकीकत में जो वो उगाता है वो उसके बरक्स बोल देता है गलती से उसके मुंह से, यानी स्लिप ऑफ टंग। तो आप उसमें सही वाला लिखेंगे पीनट्स। कायदे आज़म, इसमें ए मिसिंग है। कायदे आज़म ब्लैक मार्केटिंग को, अच्छा इसमें दिल्ली कॉलेज वाले से यहाँ पे आंसर ही आ गया कर्स, नीचे कर्स होना चाहिए था, लेकिन ये कभी कभी नसीब से होता है, बोर्ड में नहीं होगा कि आंसर प्रिंट ही हो गया है। इन द सेंटेंस आई रन, अच्छा दो ग्रामर वाली हैं। आई रन अ बिजनेस, ये हो गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है विच ट्रांसफर्स एक्शन टू द नेक्स्ट वर्ड, यानी कि आप देखो रन अ बिजनेस, लेकिन अगर होता है आई रन फास्ट तो आई डू नॉट ट्रांसफ़र एक्शन, तो उस सूरत में जो है रन इन ट्रांजिटिव हो जाता। ऑक्सिलरी तो वो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और मॉडल जो है वो तो मूड्स बताते हैं। तो इन ट्रांजिटिव उस वक्त होता है अगर जैसे लिख दिया होता आई रन फास्ट, जैसे आई रन आ मशीन, तो भी ट्रांजिटिव होता है कि मशीन पे वो एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वर्ड इल इज़ वर्स, कुछ लोग इलर लिख देंगे, इलर कोई वर्ड ही नहीं है। बीमार हूँ और बुरी हालत है तो वर्स, जैसे बेटर होता है ना, उस तरह का है ये इल का वर्स। तो ये एक बैलेंस पेपर है एमसीक्यूज़ का, मैं इंशाल्लाह ग्रामर कराने जा रहा हूँ आपको। बैलेंस इसलिए कहा कि इसमें तकरीबन 6 के करीब ऐसी एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप भी गौर करेंगे, जो बुक की एक्सरसाइज की नहीं है। इससे ये पता चला कि आपको थोड़ा अपनी बुक की रीडिंग और ग्रामर वगैरह की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि अपनी मेहनत से आप 20 मार्क्स के लिए काम कर सकें। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ये PDF डाल दूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई तस्वीर लेके स्क्रीनशॉट लेके काम करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, इसके सेक्शन बी जो है उसकी ग्रामर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसके सेक्शन बी के ग्रामर में जो है दिल्ली कॉलेज के मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखी है ताकि सिर्फ समझाने का टाइम लगे। अच्छा, ये जो है पहले ही तस्वीर ले लीजिएगा भाई कि इसके क्वेश्चन आंसर सर के लग रहे हैं कि नहीं। प्रोज़ और पोइट्री और 1 एक्ट प्ले जो है सही है जी। ग्रामर कर लेते हैं। ग्रामर का हिस्सा ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, चारों पार्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इस गैप में मेरे साथ तकरीबन 5-6 कॉलेजों के प्रीलियम पेपर कर लें। नरेशन का एक ज़रूर आएगा, एक वॉइस का, एक करेक्शन ओमिशन वाला, एरर वाला, और एक डू एज डायरेक्टेड वाला। सही है, समझ के कीजिएगा ताकि कम वक्त में ज़्यादा सीखें। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज़, किसी काम को मना करना ऑर्डर के अंदाज में तो आप लिख सकते हैं ही ऑर्डर्ड। फॉरबेड लिख देंगे तो फॉरबेड में नॉट नहीं आता। ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू, दैट नहीं आता है ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज़, और नॉट टू जब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेड नहीं कर सकते। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज़, व्हाट आ और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो किसी चीज़ को देखकर खुशी से और तारीफ़ के अंदाज में तो कहा जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, सेड हट जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली। हैप्पीली भी बोल सकते हो आप, लाइकिंग भी बोल सकते हो, तो ही एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली मैंने लिखा है। दैट, दिस जो है वो दैट हो जाता है, लेकिन आप दैट भी लिखना है, एक और दैट, ये दिस वाले का भी लिखना है, तो ऐसे में ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे कि ही एक्सक्लेम एडमायरिंगली दैट वॉज प्रेजेंट, चेंजेस इनटू पास्ट, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। सही है, दैट पे स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, मैथ्स। अ सेज सेड टू मी आई कांट प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन, किसी साधु ने कहा, किसी बाबा ने कहा, तो ये ऐसी चीज़ है जो इत्तला के तौर पे या बात करने में हो तो उसमें टोल्ड लगाना बेहतर होता है सेड के बदले। सेज टोल्ड मी, अच्छा टोल्ड टू मी नहीं होता, सेड टू होता है, लेकिन टोल्ड डायरेक्ट होता है। ये ज़रा सब बारीकियाँ लिखते रहें। टोल्ड मी दैट ही
प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट, कुड नॉट प्रेडिक्ट, अच्छा कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। कुड नॉट प्रेडिक्ट व्हाट और विल चेंजेस इनटू वुड, विल चेंजेस इनटू वुड, और वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। द ओल्ड लेडी सेड टू मी कैन यू टेल मी इफ दिस इज द प्लेस आई केम बिफोर, सवालिया जुमला आ गया, इंट्रोगेटिव, तो लेडी आस्क्ड मी इफ, अच्छा मी, अब यू जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो देखिए यहाँ पे इफ़ के बाद आई आ गया, सही है, और फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो इसलिए यहाँ पे देखिए हर आ गया, द लेडी दोबारा नहीं आएगा, हर आ जाएगा, अगर आदमी होता कोई तो ही आ जाता। इफ़ आई कुड टेल हर, देखें जिस तरह वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, इफ़ दिस का दैट हो गया, प्रेजेंट का पास्ट हो गया, दैट वाज द प्लेस शी हैड केम, केम इज़ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, आई केम तो शी हैड गॉन, क्योंकि ये आई जो है इंडिकेटर है इस सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का यहाँ पे भी शी आ गया और यहाँ पे मी का भी हर आ गया। शी हैड गॉन बिफोर, कम का गो हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा अगर नरेशन चेंज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। चारों जुमले बड़े अच्छे दिए दिल्ली वालों ने, इससे सीखने का काफ़ी मौका मिलेगा, इसको ठहर ठहर के भी देखिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं तो वक्त की वजह से इस तरह बोलता हूँ, वरना ये पूरी क्लास हो सकती है कि मैं आपको सिखाऊँ। वॉइस, डज़ ही ट्रबल यू इन द क्लास, डज़ यानी प्रेजेंट है और यू जो है उसके साथ हेल्पिंग आर आता है, तो क्वेश्चन मार्क नरेशन में हट जाता है और वॉइस में कायम रहता है, तो वॉइस में आप अपने लगा के रखे रहेंगे, इसको हटाएंगे नहीं। नरेशन में क्वेश्चन मार्क हट जाता है, वॉइस में क्वेश्चन मार्क कायम रहता है। तो आर यू ट्रबल्ड, प्रेजेंट का थर्ड फॉर्म आ गई, आर यू ट्रबल्ड इन द क्लास बाई हिम, पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट वाला एंड में लिखिएगा, बाई हिम, क्योंकि ही का हो गया हिम, यू ही रहा लेकिन यू के साथ आर लग गया क्वेश्चन मार्क की वजह से। लेट हर राइट एन एप्लीकेशन, लेट वाले जुमले लेट से ही शुरू होते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो लेट एन एप्लीकेशन और बी आता है इसमें अपने पास से, लेट एन एप्लीकेशन बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई हर, सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। ये बारीकियाँ देखते रहे, बी लाजमी लगाना है वरना एक नंबर कट गया यहीं पे ही, सही है, जैसे टोल्ड के साथ टू नहीं लगाया, नंबर कट गया यहीं पे ही, बारीकियाँ। पीपल कंसिडर हिम एज द बेस्ट ऑलराउंडर, अब ही पे काम हो रहा है तो ही इज़ कंसिडर्ड, क्योंकि प्रेजेंट है, ही इज़ कंसिडर्ड थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, एज द बेस्ट ऑलराउंडर बाई पीपल। अच्छा इसमें गलती बच्चे करते हैं, पीपल में दा नहीं लगा हुआ, अपने पास से दा आ आर्टिकल अपने पास से मत लगाइएगा, क्वेश्चन को रीड करके उतना ही फॉलो कीजिएगा जो है। ही इज़ कंसिडर्ड एज, अब जैसे कि यहाँ पे द बेस्ट लिखा है, द बेस्ट लिखना है, ऑलराउंडर बाई पीपल। ही टीचेज अस इंग्लिश डेली, अब अस पे काम हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट है तो वी, देखिए ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो अस, सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो वी आर टॉट, प्रेजेंट है तो वी आर टॉट, टीच टॉट टॉट, थर्ड फॉर्म पक्की करें तब वॉइस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इसमें हर सवाल में थर्ड फॉर्म लानी होती है। वी आर टॉट इंग्लिश डेली बाई हिम। अच्छा काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे सर डेली एंड में लिख दे, तो एक्टिव में टाइम फैक्टर एंड में आएगा, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट फैक्टर एंड में आएगा, इसका बारीकी का ध्यान रखिएगा। कुछ टीचर इग्नोर कर देंगे लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप तरतीब का ख्याल रखें। तो ये जल्दी से भाई मुझे SM कॉलेज के भी ग्रामर करानी है। अच्छा उसके MCQs इसलिए नहीं कराऊंगा कि वो मैंने उसको सर्च आउट किया है कि उसके सारी MCQs जो हैं बुक की एक्सरसाइज की हैं, तो इसलिए मैंने उसकी सिर्फ ग्रामर कराने का सोचा है आपको, तो उसमें टाइम बच जाएगा। SM साइंस कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है। इसमें करेक्शन है, हायर यू गो, कंपेरेटिव में हमेशा द आता है, इसको पक्का कर लें, जैसे द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर रिजल्ट यू ऑब्टेन, तो द हायर द लाइटर। अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन इम्तिहान के लिए समझ लें, पूरा सेंटेंस कॉपी कीजिएगा, सिर्फ वर्ड मत लिखिएगा द हायर द लाइटर, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लेंथी नहीं होता है, पूरा सेंटेंस लिखिएगा। आई हैड ब्रोकन, पास्ट के परफेक्ट को बहुत कम यूज़ करते हैं अंग्रेज़, तो आई ब्रोक, पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, अक्सर पास्ट परफेक्ट नहीं यूज़ कीजिएगा। आई हैड ब्रोकन, आई हैड गॉन, इसका मतलब है कि वहीं से ही निकल गए, समझे बात? ज़रा बारीकी है, ज़रा समझें।
इसके बाद है ही इज़ इन हॉस्पिटल सिंस, ही इज़ इन द हॉस्पिटल, कोई ख़ास जगह पर है तो द आना चाहिए आर्टिकल का, यानी डेफिनेट आर्टिकल। माज इज़ गुड इन, गुड ऐड होता है हमेशा, वीक इन होता है, गुड ऐड होता है। साइड पे लिख लें वीक इन, गुड ऐड, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, साथ चलते हैं। डू एज डायरेक्टेड, शी कुड नॉट अटेंड द क्लास फुल स्टॉप शी वॉज इल, कंपाउंड सेंटेंस, बिकॉज भी आ सकता है, सिंस भी आ सकता है, आप पर दो दो नहीं। अच्छा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप एक वक्त में एक ही लिखेंगे एग्जाम में, दो दो मत लिखिएगा, टीचर कहेगा तजुर्बे करो या MCQs दे रहो। शी सेड यू डोंट डिज़र्व टू ईट मैंगो, वैसे आम आए हुए अच्छे खाएं और पढ़ाई भी करें, गर्मी बहुत है भाई। शी सेड, इसमें पंक्चुएशन करनी है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें नरेशन बनानी होगी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास का पहला लेटर हमेशा बड़ा होगा, डोंट में एपोस्ट्रॉफी आएगा, फुल स्टॉप। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन बता दूं, जहाँ जहाँ आप पंक्चुएशन ला रहे हैं ना, वहाँ वहाँ कंट्रास्ट पेन यूज़ कर लें। जैसे पूरा ब्लू से कर रहे हैं तो ये ब्लैक से कॉमा, ब्लैक से इन्वर्टेड कॉमास, ब्लैक से कैपिटल वाई, ब्लैक से एपोस्ट्रॉफी, ब्लैक से फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। प्रेजेंटेशन ही बता रहा हूँ 80+ वाली, जो आपको बोलते हैं ना इंग्लिश में 90+ आ सकते हैं भाई, उसी से पूछना कि कितने आराम से आ सकते हैं। फेक न्यूज़ पे इतना अमल ना किया करें। यू प्रे 5 टाइम्स अ डे, एडवाइस शो करनी है, मॉडल वर्ब। यू शुड प्रे, शुड क्योंकि एडवाइस है ना, मस्ट मत लगा दीजिएगा, ऑब्लिगेशन हो जाएगी। यू शुड प्रे, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। ही इज़ बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है, इंसर्ट करना है आर्टिकल। अच्छा, इसमें आर्टिकल वाला कम है चांस आने का, लेकिन इन्होंने दे दिया, दिल्ली वाले क्या कर सकते हैं, आमतौर पे एक कंपाउंड का आएगा, एक मॉडल वर्ब का आएगा और एक पंक्चुएशन का आएगा और एक बोले एक जो आ सकता है वो आर्टिकल का नहीं आ सकता है, एडवर्ब वगैरह सही करेक्ट जगह पे यूज़ करने का आ सकता है। सही है, इसका मैंने सब्जेक्टिव आपको दिखा दिया है। सेक्शन सी में देख लें जल्दी से क्या कि हमारे लगे इम्पोर्टेंट कि नहीं, या सेक्शन सी के पेपर मैं नहीं लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये रहा भाई सेक्शन सी का पेपर। प्रेसी राइटिंग कर लें, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, ये आई और आर का मतलब है कि ये इर्रेगुलर वर्ब है, ग्रो, ग्रू, ग्रोन इर्रेगुलर वर्ब होते हैं जिनमें ईडी नहीं लगता। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेड, ये रेगुलर वर्ब हो गया। इंक्रीज़, इंक्रीज, ये रेगुलर वर्ब हो गया। इज़, वॉज, वर, तो ये इर्रेगुलर वर्ब हो गया। सही है। पार्ट ऑफ स्पीच को उसने कहा है इलेक्ट्रॉनिक एडजेक्टिव है और सीमिंगली जो है वो एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हल्का हल्का रिवाइज कर लें अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं, वरना प्रेसी राइटिंग 1/3 होगी। पहले वर्ड्स काउंट कर लीजिएगा, तकरीबन अगर 100 वर्ड्स है तो 35 वर्ड्स के अराउंड आपका ±5 वर्ड्स के साथ होना चाहिए। फॉर्मल ईमेल उसने दी, मोटिवेशनल टीवी प्रोग्राम सर ने इम्पोर्टेंट निकाला था। उसके बाद उसने जल्दी कर ले भाई, मैं क्या कर रहा था, फॉर्मल ईमेल इम्पोर्टेंट लग गया सर का भाई, मुबारक हो। और उसके बाद सिटी लाइफ वर्सेस अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ है। इंग्लिश टीचर के जो है CV आ गई, उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाल्लाह बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट आ जाएगा। अब सिर्फ हम देखेंगे SM साइंस कॉलेज के ग्रामर के हिस्से को। अच्छा, SM साइंस कॉलेज वालों ने एक काम किया है कि उन्होंने 5-5 सवाल दे दिए ग्रामर में। बोर्ड में 4-4 होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं सर। ग्रामर वाले जो सब सेक्शन B होगा उसके अंदर चॉइस होगी 9, 4-4 होंगे और 4-4 करने होंगे 4 मार्क्स के। तो ये सोच के अटेम्प्ट कीजिएगा, ये इन्होंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, इसलिए मैंने SM साइंस का सेलेक्ट किया कि इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि 5-5 जुमले से आपके पास एक प्रैक्टिस शीट आ जाएगी। नरेशन, द पुलिस इंस्पेक्टर सेड वेयर डिड द रॉबरी टेक प्लेस। डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट होता तो चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के चारों चेंज नहीं होते नरेशन में, और पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है। पास्ट का इंडेफिनेट चेंज होता है और पास्ट का कंटिन्यूअस। मेरे मुंह से थोड़ा गलत निकला है, दोबारा आई रिपीट, पास्ट इंडेफिनेट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी पास्ट इंडेफिनेट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर बिलफर्ज होता पास्ट कंटिन्यूअस तो वो चेंज हो जाता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बाकी के जो दो बचे पास्ट यानी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस वो चेंज नहीं होते और फ्यूचर के चारों चेंज नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, WH फैमिली वाले, WH अपनी जगह रहेगा। हेल्पिंग वर्ब वाले जो होंगे ऑक्सिलरी वाले वो इफ़ करके शुरू होते हैं नरेशन में। द पुलिस इंस्पेक्टर आस्क्ड वेयर, देखें
आस्क्ड इफ़ नहीं आएगा, अगर यहाँ पे हु डू होता, इज़ होता, वॉज होता तब। द रॉबरी हैड टेकन, देखें आया पास्ट परफेक्ट, हैड टेकन प्लेस। क्वेश्चन मार्क देखें नरेशन में हट जाएगा, एक्टिव पैसिव में कायम रहेगा। ही सेड टू हर कैन यू हेल्प मी इन द कंप्लीशन ऑफ माई टास्क। ही आस्क्ड हर इफ़ शी, क्योंकि देखिए ये सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मी फर्स्ट पर्सन इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है इन्वर्टेड कॉमास से पहले, और इन्वर्टेड कॉमास वाली रिपोर्टेड होती है। इफ़ शी कुड, कैन चेंजेस इनटू कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, हिम इन द कंप्लीशन ऑफ हिज टास्क, क्योंकि ये देखिए ये दोनों मी और माई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे हिम और हिज पोजेशन का आ गया माई की तरह, और हिम प्रोनाउन का आ गया। द फादर ऑफन सेज टू हिज सन डोंट यूज़ द मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। द फादर ऑफन एडवाइसेज, ऑफन अपनी जगह रहेगा, और देखें सेज प्रेजेंट का आ गया अचानक से। ऑफन एडवाइसेज सन नॉट टू यूज़, अगर यहाँ पे सेज होगा यानी फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सॉरी, तो प्रेजेंट टेंस से टेंस चेंज नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का। सेड वाले यानी पास्ट वाले चेंज होते हैं। नॉट टू यूज़, यहाँ पे फॉरबेड अगर लगा दोगे तो एडवाइस का लफ्ज़ गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे एडवाइजेज हिज सन नॉट टू यूज़ द मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। मैं अब यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि फॉरबेड ना लगाएं। पीटर सेड टू पॉल टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, साजे की हांडी सड़क पे फूटी। पीटर टोल्ड पॉल दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ अपनी जगह कायम रहता है, इसका टेंस कुछ भी चेंज नहीं होता है, यानी एक तरह का प्रोवर्ब है, बल्कि यूँ कह लें यूनिवर्सल ट्रुथ से ज़्यादा, जिसको मसल कहते हैं, ज़रबुल मसल। शी सेड हाउ चार्मिंग द व्यू इज़, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, विद हैप्पीनेस, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, विद लाइकिंग, दैट द व्यू वॉज वेरी चार्मिंग। कभी भी आप ये हाउ, अलास, हुर्रा, ये दोबारा वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ नहीं करेंगे, दैट इसके बदले आ जाएगा द व्यू, इसका हो गया वॉज वेरी चार्मिंग, ये अपने पास से लाएंगे, हाउ में वेरी मर्ज हो गया। नेवर यूज़ द रिपीटेडली एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। वॉइस, शी मेड मी लाफ, अब मी पे काम हो रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, तो आई वॉज मेड, क्योंकि मेड जो पास था, आई वॉज मेड टू लाफ बाई हर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। वी शुड हेल्प देम आउट, देम पे काम हो रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, बस ऑब्जेक्ट सही पकड़ना है भाई। दे शुड बी हेल्प्ड आउट, थर्ड फॉर्म, बाई अस, वी अस हो गया। शी हर हो गया, ही होता तो हिम हो जाता। ब्रश अप योर स्किल्स, निखारें अपनी सलाहियतों को। यू आर एडवाइज्ड, ऐसे जुमले जिनके अंदर शुरू में ना हो क्या बोले सब्जेक्ट, तो उसमें आपको अपने पास से लाना होगा यू आर एडवाइज या यू आर सजेस्टेड टू ब्रश अप योर स्किल्स। वाई डिड यू नॉट रीज़न विद हिम, वाई वॉज ही, क्योंकि आप देखिए इसमें काम हो रहा है हिम पर, तो हिम और डिड है पास्ट, तो वाई वॉज ही नॉट रीजनड विद, रीजन थर्ड फॉर्म, रीजनड विद बाई यू, रीज़न विद पूरा एक साथ चलेगा, तो रीज़न विद बाई यू एक साथ चलेगा। लेट हर राइट अ पोएम, ऐसे जुमले अभी पीछे आ चुका है, जैसे लेट हर राइट एन एप्लीकेशन, तो लेट अ पोएम बी रिटन बाई हर। अभी दिल्ली वालों ने दिया, देखें इस तरह का ज़रूर आएगा बोर्ड में, लेट वाला या ऐसा जिसके अंदर शुरू में कोई प्रोनाउन ना हो। एरर्स एंड ओमिशन, द एरोप्लेन क्रैश इन द एयर एंड फेल ऑन टू, ऐसी जगह जिसमें हरकत आ जाए वो हमेशा इनटू द होता है, इनटू द रूम, इस तरह मैंने आदमजी डीजे का कराया था। ऑन टू नहीं होता, ऑन टू तो ये होता है किसी चीज़ पे जाके गिर जाएं, या ऑन होता है अगर किसी सॉलिड चीज़ पे जाके गिर जाएं, यहाँ पे इनटू आना चाहिए था। ही स्टडीज़ इन, काफ़ी सारे बच्चे इस तरह रटते हैं या याद करते हैं सॉरी कि ए ई आई ओ यू के साथ एन आता है, नो, वॉवल साउंड के साथ आता है, यूरोपियन, यो, देखो यो लिखोगे ना इसको यो, देखिए इसका कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, इसलिए आ आना चाहिए। एग होता, एलिफेंट होता अ करके, तो देखिए ई की साउंड आ गई यानी वॉवल की। चिल्ड्रन टेंड टू लर्न, टेंड के साथ, कुड के साथ, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ग्रेट माइंड्स प्लूरल में एस नहीं आता, माइंड्स थिंक अलाइक, ठीक है जी। इफ़ यू विल प्रिजर्व यू वुड राइज टू द हाइट्स ऑफ, यानी अगर आप जमे रहोगे अपने मकासद में, मेहनत करते रहोगे,
हार नहीं मानोगे, यू विल। कुछ टीचर कहेंगे वुड रहेगा, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि विल लगाओ। और दूसरी बात ये समझने की है कि विल एक सेंटेंस में 2 बार नहीं आ सकता। यहाँ तो आप वुड रहने दो, चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे विल ख़त्म करना है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, देखें यहाँ पे वर्क हार्ड आया फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, फ्यूचर यहाँ बनेगा, 2 फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं हो सकते, मेक इट वेरी श्योर। यहाँ तो वुड और विल चल जाएगा, ये विल को ओमिट करना है। पहला पार्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है इस तरह के जुमलों में। सही है जनाब। आखिरी चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद जो है छुट्टी आप लोगों की, लेकिन इम्तिहान चल रहे हैं, मेरे पास से छुट्टी, मेहनत करें। डू एज डायरेक्टेड, इसके अंदर उसने कहा था पंक्चुएशन, देखिए मैंने इसमें करके दिखा दिया, यही स्टाइल रखिएगा बोर्ड में। इट का आई कैपिटल कर दिया, इंग्लैंड का ई कैपिटल कर दिया, स्ट्राइकर्स फुटबॉलर होते हैं ना स्ट्राइकर्स, तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, बाकी एज इट इज़ रहा। इफ़ पाकिस्तान इज़ टू सर्वाइव एंड थ्राइव, अगर पाकिस्तान की बका और तरक्की चाहते हैं तो इसमें आप बहुत सारे लगा सकते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, ये कंप्लीट द सेंटेंस का था, ये पंक्चुएशन का था, तो मैंने अपने पास से लिखा, आप इससे अच्छा लिख सकते हो। द ईविल ऑफ करप्शन शुड बी डेल्ट विद एन आयरन हैंड, तो हमें बदउनवानी का नासूर जड़ से उखाड़ना होगा, उस पर बहुत सख्त एक्शन लेना होगा। इट मे रेन टुडे द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो मैंने बिकॉज लगा दिया कि बारिश हो सकती है क्योंकि में सिंस भी आ सकता है, बिकॉज भी आ सकता है। वन शुड नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मोल हिल वो होती है कि राई का पहाड़ बनाना, तो नहीं करना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, तो शुड ऑक्सिलरी वर्ब आ गया कि शुड नॉट, सही है कि नहीं बनाना चाहिए हमें बात का बतंगड़ या राई का पहाड़। डू नॉट रन और एल्स यू विल फॉल डाउन, एडवर्ब यूज़ करो फास्ट को सही जगह पर, तो रन फास्ट, फास्ट रन नहीं रन फास्ट, बाकी जुमला एज इट इज़ रहेगा। प्रेजेंटेशन दिखा दिए कि जहाँ पे वो वर्ड आ रहा हो, जहाँ पे वो फिल इन द ब्लैंक आ रहा हो, वहाँ पे कंट्रास्टिंग यूज़ करें, बाकी जो है वो आप अपना रेगुलर पेन यूज़ करें। सही है। आज का लेक्चर जो है फ़ायदा आपको अच्छा लगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में बेस्ट ऑफ लक सबकी चल रही है। सही है इंशाल्लाह, वालिदैन का ख़ास करके ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।